बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल के इस लेक्चर में हम लोग अपने फंक्शंस को कंटिन्यू करते हुए कुछ और नए फंक्शंस को सीखने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर वाली शीट आपके सामने मैंने ओपन की हुई है और इसमें कुछ फंक्शंस को हम अप्लाई करेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जितने लोग यहाँ पे मैंने नेम और सैलरी के साथ टाइप किए हैं ये कितने लोग हैं, क्योंकि देखें डाटा भी कम है तो आप लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। A 1 है, B 2, C 3, D 4, E 5 और F 6। तो टोटल ये 6 लोग हैं। तो अगर ये बहुत बड़ी शीट होती, जैसा कि आप जानते हैं कि शीट 1 कंटेन्स 65,536 रोज़, तो उस वक्त हमें मालूम करने में मुश्किल होगी कि आप किस तरह से काउंट करेंगे। उसके लिए आपको एक और फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है, इक्वल काउंट के नाम से। तरीका वही होगा इसका कि स्टार्टिंग सेल एड्रेस और एंडिंग सेल एड्रेस इज़ इक्वल टू काउंट B2 एंड B7। ये आपको बताएगा कि कितने सेल्स में आपने न्यूमेरिक वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं। तो देखें इसका आंसर जो है वो 6 है। इसका एक और ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आप डाटा एंटर कर रहे हो और गलती से आपने कोई वैल्यू नहीं लिखी या आप भूल जाते हैं, जस्ट लाइक आप C की सैलरी को यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, तो ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। ये सिर्फ उन्हीं सेलों को काउंट करेगा जिनमें वैल्यूज़ जो है वो लिखी होंगी, और दूसरी शर्त ये है कि वो वैल्यूज़ भी नंबर्स होनी चाहिए। सपोज़ अगर आपने यहाँ पे 5000 की जगह गलती से पाकिस्तान टाइप कर दिया, तो ये पाकिस्तान को भी काउंट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली टेक्स्ट है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि काउंट जो है एक ऐसा फंक्शन है जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के काम आता है। अब इसी तरीके से हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कितने सेल हैं जिसमें हमने वैल्यू नहीं लिखी या हम गलती से भूल गए हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एक ये C की वैल्यू को डिलीट करने लगा हूँ और एक D की वैल्यू को। तो देखें इसने 4 आंसर दिया। 4 मीन के 4 वैल्यूज़ में 4 सेल में वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हम लिखेंगे काउंट ब्लैंक। ये भी एक फंक्शन है कि खाली सेल्स को काउंट करके बताएं। उसके लिए इक्वल COUNTBLANK काउंट ब्लैंक और उसके बाद रेंज, स्टार्टिंग सेल एड्रेस एंड एंडिंग सेल एड्रेस। काउंट ब्लैंक ये पूरी रेंज में आपको गिन के बताएगा कि जो सेल खाली हैं। लेकिन इसका आंसर जो है वो 2 है। तो काउंट ब्लैंक आपके सामने। अच्छा, अगर आपने किसी और जगह पे सिटी के नाम लिखे हुए, जस्ट लाइक बहावलपुर, लाहौर, कराची, देन अगेन बहावलपुर और उसके बाद लाहौर और देन कराची, आप इसको काउंट करना चाहते हो, तो उसके लिए ख्याल कीजिएगा कि काउंट का फंक्शन जो है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि काउंट जो है ये जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए होता है। इसका आंसर 0 आएगा। जब आपने टेक्स्ट को काउंट करना हो तो उसके लिए काउंट ए का फंक्शन जो है वो लगाया जाता है। काउंट ए मीन अल्फ़ाबेटिक, काउंटा भी कहते हैं कुछ लोग, काउंटा। तो इस तरीके से आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। दीज आर 6 सिटी नेम्स। अच्छा, उसके बाद आप कुछ और मज़ीद फंक्शंस काउंट के हवाले से, मैं यहाँ पे सैलरी टाइप कर देता हूँ। आप कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है तो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। बीन मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। उसके लिए आप अप्लाई करेंगे COUNT काउंट इफ़ कंडीशनल, यानी कि कंडीशन लगा के काउंट करना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में आप लिखेंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ क्या कि रेंज बताएं कि जनाब यहाँ से लेके और यहाँ तक, उसके बाद कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास डालने के बाद अपना क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होता है? फार्मूला। कंडीशन आपकी ये है कि ऐसी वैल्यूज़ को काउंट किया जाए जो 10,000 से बड़ी हैं। वो कितने लोग हैं? इसका सिंटैक्स गौर से देख लें। इक्वल काउंट इफ़ B2 to B7 रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्राइटेरिया ग्रेटर देन 10,000। इसको एंटर करता हूँ तो 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। दिस वन एंड लास्ट दिस। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो कितने लोग हैं
जिनकी सैलरी 10,000 से कम है और 10,000 के इक्वल है। उसके लिए आप काउंट इफ़ लगाएंगे, क्राइटेरिया देंगे लेस देन एंड इक्वल 10,000 का। इट्स मीन कि ऐसी वैल्यूज जो कम हों और बराबर हों 10,000 के 10,000 के, उनको काउंट करके बताएं कि वो कितनी है। एंटर करता हूँ तो इसका आंसर ये है कि 3, 1 दिस, सेकंड दिस एंड थर्ड दिस। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 नहीं है। इसको नॉट इक्वल का साइन है, इसको नॉट इक्वल कहते हैं। काउंट इफ, उसके बाद रेंज, लेस देन एंड ग्रेटर देन। एक्चुअली इसको नॉट इक्वल कहते हैं कि वो कितने लोग हैं जिनकी सैलरी एग्जैक्ट 10,000 है, उन्हें काउंट ना करें, कम वालों को भी काउंट कर लें और ज़्यादा वालों को भी काउंट कर लें। इसको मैं एंटर करता हूँ, इसका आंसर आया 5। इट्स मीन कि सिर्फ उसने इसको छोड़ दिया और बाकी सबको उसने काउंट कर लिया, 2 दिस एंड 3 दिस, तो आंसर आया 5। तो बेसिकली इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल, और नॉट इक्वल और इक्वल। दिस इज़ ग्रेटर देन, दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल, this is less than, and this is less than and equal, this is not equal, or in the last this is equal। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ और फंक्शंस को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसी शीट में ये बाकी सीखे गए फंक्शंस को अप्लाई करें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।